स्टूडेंट्स, वेलकम टू कलम स्पार्क। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कैसे लगानी है। उम्मीद है आप सब ने अब तक थीम सेटअप कर लिया होगा, अपनी अपनी वेबसाइट क्रिएट कर ली होगी। तो आज हम देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर एक पोस्ट को कैसे ऐड करते हैं या पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं जाता हूँ अपनी वेबसाइट पे। localhost/news की हमने वेबसाइट क्रिएट की थी, न्यूज़, और न्यूज़ पे जाके मैं क्या करता हूँ, लॉगिन। ठीक है, डैशबोर्ड को मैंने एक्सेस करना है, मैं अपने क्रेडेंशियल्स के साथ उसको एक्सेस करता हूँ। ठीक है जी, लॉगिन हो गया और आ जाते हैं पोस्ट के सेक्शन में। पोस्ट मैं चूँकि नई पोस्ट ऐड करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मुझे डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरीज और टैग्स। मैं नई पोस्ट ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास एक पोस्ट एडिटर आ जाएगा जो मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से हिंट्स दे रहा है। वेलकम टू ब्लॉक एडिटर, मेक ईच ब्लॉक योर ओन, गो टू नो द ब्लॉक लाइब्रेरी। इस तरह के ऑप्शंस हैं, इन सबको आप सेलेक्ट करें। उसके बाद अब जो एडिटर आप लोग देख रहे हैं आपके सामने, ये मॉडर्न ब्लॉक एडिटर है पोस्ट राइट करने के लिए। थोड़ा सा न्यू मॉडर्न एक टेक्नोलॉजी है, आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग क्लासिक एडिटर यूज़ करो। क्लासिक एडिटर में क्या होता है कि हम लोग सारे यूज़ टू होते हैं, फेमिलियर होते हैं ऑफिस को यूज़ करने के, तो हमारे लिए वो ज़्यादा इजी हो जाएगा एज ए एडिटर यूज़ करना। तो क्या करेंगे, क्लासिक एडिटर के लिए प्लगइन्स में जाके वहाँ पे हम एक नया प्लगइन ऐड करेंगे। ऐड न्यू, इंटरनेट से आप कनेक्ट होंगे। आप क्या करेंगे, क्लासिक एडिटर यहाँ पे फ्रंट स्क्रीन पे सामने शो हो रहा है। अगर ये शो नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे। मैं इस प्लगइन को इंस्टॉल करता हूँ, ये चंद सेकंड्स में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद मैंने इसको एक्टिवेट करना है और एक्टिवेट करने के बाद मैंने इस क्लासिक एडिटर के थ्रू अपनी पोस्ट को राइट करना है ताकि मुझे राइटिंग के डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएं। मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ यहाँ से। अगर यहाँ से आपके पास एक्टिवेट का बटन नहीं आता या आप किसी और विंडो में चले जाते हो तो आप बैक पे जाके प्लगइन्स में जाके यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक हो गया। तो अब मैं जाता हूँ वापस अपनी पोस्ट की तरफ। पोस्ट, ऐड न्यू, यहाँ पे मैं जाऊँगा तो मुझे एक नई ऑप्शन मिलेगी। अगर ये देखें तो ये मेरे पास इस वक्त क्लासिक एडिटर आ गया। ठीक हो गया। अब मैं इसमें अपनी पोस्ट राइट करूँगा। मेरे पास दोनों ऑप्शन है, मैं डायरेक्ट जो होता है वो टाइपिंग से भी कर सकता हूँ और मैं कोडिंग से भी कर सकता हूँ। ये कोडिंग HTML की कुछ आ रही है। ठीक हो गया। तो मेरे पास कुछ डाटा पड़ा हुआ है ऑलरेडी पोस्ट का, मैं वहाँ से डाटा उठाता हूँ। पोस्ट में क्या कुछ होता है, सबसे पहले होता है पोस्ट का टाइटल, उसके बाद पोस्ट की सारा डाटा जो हमने, जिसमें पिक्चर्स आ जाती हैं, जिसमें आपका टेक्स्ट डाटा आ जाता है, जिसमें लिंक्स आ सकते हैं, ऑडियोज़, वीडियोज़, कुछ भी चीज़ें, सारा जो डाटा होगा पोस्ट का वो आपने यहाँ पे लिखना है। बाकी क्या है, पोस्ट को पब्लिश करने के हवाले से अगर आपने पोस्ट पब्लिश नहीं करनी तो आप उसको ड्राफ्ट में रखें। अगर आपने देखनी है कि मेरी पोस्ट कैसे दिखेगी तो ये प्रीव्यू का बटन है। इस तरह डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं। कैटेगरीज की ऑप्शन आ रही है, टैग्स की ऑप्शन आ रही है, पोस्ट एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं और फीचर्ड इमेज आ रहा है। फीचर्ड इमेज क्या होता है, जो उसका थंबनेल होगा, जो डिस्प्ले हो रहा होगा पोस्ट के टाइटल के साथ। ठीक हो गया। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं पोस्ट के डाटा की तरफ जाता हूँ। मैं कहाँ से डाटा लूँगा, आपने चूँकि अपना खुद डाटा राइट करना है तो अगर मैं राइट करने लग पड़ूँ डाटा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा डाटा सेव किया हुआ है ऑलरेडी, मैं क्या करूँगा, वहाँ से डाटा लूँगा। पोस्ट डाटा, दिस, ये मेरे पास कुछ डाटा पड़ा हुआ है। इस पोस्ट का टाइटल है जी 5 गोल्डन रूल्स ऑफ हेल्दी ईटिंग इन रमज़ान। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कुछ पोस्ट रमज़ान में ईटिंग के हवाले से है, ये टाइटल है, मैं टाइटल में इसको पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद क्या है, डिफरेंट कंटेंट है। उसके बाद थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है इस पोस्ट की, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग ऑफ रमज़ान। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं बल्कि सारा का सारा डाटा कॉपी कर लेता हूँ। Ctrl+A, Ctrl+C, मैंने ये डाटा कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मुझे नहीं चाहिए था, इसको डिलीट कर देता हूँ जी। तो ये सारा डाटा मैंने कॉपी कर लिया। अब इस वक्त मेरे पास जो है वो 671 वर्ड्स की जो है पोस्ट आ रही है, वर्ड काउंट भी मेरे पास आ गया। अब मैंने इस डाटा की क्या करनी है, अपने पोस्ट के हिसाब से मैं जैसा इसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ मैंने फॉर्मेटिंग करनी है। मैं इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करूँगा, मैं इसमें इमेजेस ऐड करूँगा, मैं इसमें कोई ऑडियो फाइल्स ऐड करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, मैं कुछ लिंक ऐड करना चाहूँ वो कर सकता हूँ जी। कुछ रूल्स हैं, हियर आर 5 गोल्डन रूल्स। फर्स्ट रूल के बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक फर्स्ट रूल से पहले जो है वो एक इमेज ऐड हो जाए। जैसा कि मैंने पोस्ट का डाटा रखा हुआ था
मैं क्या करूँगा, ऐड मीडिया करूँगा और मीडिया करके यहाँ पे हमारे वेबसाइट के अंदर जो भी इमेजेस यूज़ होंगे वो इमेजेस पड़े होते हैं। मेरी इमेज की लाइब्रेरी है, ठीक हो गया, इमेज की या टेक्स्ट फाइल्स में कुछ करना चाह रहा हूँ उसकी लाइब्रेरी, वीडियोस ऑडियोज जो होता है उनकी ये सारी की सारी लाइब्रेरी है। मैं यहाँ पे जाके इंपोर्ट करूँगा, सेलेक्ट फाइल भी कर सकते हैं हम, डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। मैं पोस्ट में एक ही दफ़ा जाके सारी की सारी जो मैंने पोस्ट के अंदर इमेजेस ऐड करने हैं वो सारे के सारे अपलोड कर देता हूँ। मैं ये सारे इमेजेस उठाता हूँ, ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको ड्रॉप फाइल्स टू अपलोड, जी ड्रॉप किए जैसे ही ये फाइल सारी की सारी अपलोड हो गई है। मेरी पुरानी वाली पिक्चर्स भी आ रही हैं, मैं इनको अगर डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ से मैं डिलीट कर सकता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने ये अपलोड की थी पिक्चर, ये भी अपलोड की थी, हम इसको डिलीट कर देते हैं। हम इसको चूँकि यूज़ नहीं कर रहे, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे पास ये सारी की सारी आ रही हैं। फर्स्ट रूल ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर था, ऐसा कुछ था। मैं जो है इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट इनटू पोस्ट। मैंने जैसे ही इंसर्ट किया मेरे पास ये इमेज डिस्प्ले हो रहा है। अब मैंने इस इमेज का कुछ साइज़ करना है, तो साइज़ मैं कैसे करूँगा इसका चेंज, एडिट में जाके जितना भी साइज़ आप रखना चाहें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ जी ये आए फुल साइज़ में, तो फुल साइज़ में सेव हो जाएगा। अपलोड्स, ठीक है, ओके, फुल साइज़। सेकंड रूल के बाद सेकंड पिक्चर, ऐड मीडिया में सेकंड पिक्चर कौन सी थी, ये वाली थी, फीचर नो, ये वाली 5 ये सेकंड पिक्चर हमारे पास। इंसर्ट इनटू पोस्ट, एडिट और एडिट करके फुल साइज अपडेट, ठीक है। उसके बाद थर्ड रूल, दिस ऐड मीडिया, थर्ड इंसर्ट, इसके ऊपर एडिट का बटन, एडिट के बटन के बाद हमने इसको फुल साइज कर दिया। दिस मैं चाहता हूँ कि सारी की सारी मेरी जो इमेजेस हैं वो फुल साइज में, एडिट दिस फुल साइज, अपडेट दिस और उसके बाद दिस, अब ऐड मीडिया, ये हमारे पास ये आ गया। ये पांचों इमेजेस मैंने ऐड कर दी है, इसको भी मैं फुल साइज कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे इमेजेस जो है वो फुल साइज में शो हों। मैं कुछ हेडिंग्स बनाना चाह रहा हूँ, जैसे इसमें पॉइंट्स हैं, अब पॉइंट से विजिबल ही नहीं हो रहा, वो मैं इनको हेडिंग बनाना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, क्लिक किया और हेडिंग 2 हेडिंग 3 जो भी मैं रखना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ जी हेडिंग 4 हो, तो सी बोल्ड करके दिस, ये मेरे पास क्या बन गया, हेडिंग बन गई, ठीक है। बोल्ड, इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ जी, ये भी बोल्ड हो गया। रूल नंबर 3, हैव ऑल थिंग्स इन मोटिवेशन, ठीक है जी। उसके बाद बी फ्रेंड बोल्ड फाइबर जी, ये मैंने हेडिंग कर दी, इसको भी मैंने बोल्ड कर दिया, ठीक हो गया। ये पांचों रूल्स हमारे पास बोल्ड हो गए। अब आते हैं हम इसकी कैटेगरी वाइज। मैंने चूंकि कोई कैटेगरी डिफाइन नहीं की हुई तो क्या होगा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अनकैटेगराइज आ रहा है। हम क्या करेंगे, अगर कैटेगरी, मैं अब न्यूज़ की वेबसाइट है, हेल्थ के हवाले से मैं ये एक पोस्ट लगा रहा हूँ, तो मैं ये क्या करूँगा, यहाँ पे जाके एक कैटेगरी क्रिएट कर दूंगा हेल्थ, ऑटोमेटिकली ये कैटेगरीज में जाके बैकअप में ये यहाँ पे कैटेगरी डिफाइन हो जाएगी, ठीक है जी। ऐड न्यू कैटेगरी, अगर आप किसी की सब कैटेगरी बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से उसको पेरेंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे उसका नेम लिख देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो उस कैटेगरी की सब कैटेगरी बन जाएगी। मैं इसको ऐड कर देता हूँ हेल्थ कैटेगरी। आप देख सकते हैं आपके पास लिस्ट में 2 कैटेगरीज आ रही हैं। टैग्स किस हवाले से हैं, सर्च टैग्स कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, टैग्स इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी वेबसाइट को सर्च करने में हेल्प करते हैं। टैग्स में मैं कुछ भी अपनी पोस्ट से रिलेटेड डाल देता हूँ, हेल्थ, इसमें यहाँ पे गलत टाइप कर रहा हूँ, हेल्थ कॉमा रमजान, जितने भी टैग्स आपने डालने हैं आप क्या करोगे, उनको कॉमा से सेपरेट कर दोगे। ये दोनों हमारे पास सर्च में आ गए। कोई हेल्थ से सर्च करता है या कोई रमज़ान से सर्च करता है तो क्या हो जाएगा, हमारी पोस्ट ये सबसे टॉप पे आएगी। अब पोस्ट कैटेगरी आ रही है, पोस्ट एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं कि जो पोस्ट है आपकी किस फॉर्म में डिस्प्ले हो, कवर की फॉर्म में या फुल वेट टेम्पलेट हो। मैं इसको डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ थीम की टेम्पलेट के हिसाब से। फीचर इमेज होता है उस पोस्ट का आइकॉन, कि उस पोस्ट का क्या आइकन होगा, किस जहाँ पे इसका टाइटल डिस्प्ले हो रहा होगा वहाँ पे इसका इमेज कौन सा आएगा। मैं चाहता हूँ जहाँ पे टाइटल डिस्प्ले हो रहा हो वहाँ पे इसका जो इमेज आइकॉन है वो ये वाला है, सबसे पहला वाला। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास इस वक्त पोस्ट का फीचर्ड इमेज आ गया। सारी सेटिंग हमने कर ली। मैं अगर प्रीव्यू करना चाहूँ कि मेरी पोस्ट कैसी दिखेगी तो प्रीव्यू के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये लोड होगी। 5 गोल्डन रूल्स ऑफ
ऑटोमेटिकली उसने उसको हाईलाइट कर दिया। उसके बाद उसने नेम दिया बाय यूज़र नेम, डेट, और डेट के बाद अगर कमेंट्स कुछ हैं तो उसके बाद यहाँ पे सबसे टॉप पे वो कैटेगरी दे रहा है। ये सारी सेटिंग होती है थीम की। थीम भी हम इंस्टॉल करना बाद में सीखेंगे, थीम को मॉडिफाई करना भी सीखेंगे। फिलहाल हम पोस्ट, ये फीचर्ड इमेज है सबसे टॉप पे आ रहा है इस वक्त, ठीक हो गया। होम पेज पे हमारे यही आ रहा है। उसके बाद डाटा नीचे से शुरू हो गया, दिस स्पिरिचुअल ब्लेसिंग ऑफ दिस दिस दिस। उसके बाद इमेज आप देख रहे हो, क्योंकि हमने फुल विड्थ पोस्ट नहीं की थी इसलिए पोस्ट हमारी सारी सेंटर में आ रही है। ये थर्ड आ गया, उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ, ये हमारी पोस्ट कंप्लीट होगी, ठीक हो गया। और ये बैक का ऑप्शन दे रहा है पिछली पोस्ट में, जो कि हेलो वर्ल्ड इस वक्त लगी हुई है। तो पोस्ट हम कंप्लीट कर लिए पोस्ट हमने। अब हम इसको पोस्ट कर देते हैं। पोस्ट के अंदर हम फर्दर क्या कुछ लगा सकते हैं, हम पोस्ट के अंदर लिंक्स लगा सकते हैं। मैं चाहता हूँ अपनी वेबसाइट का लिंक देना, तो मैं क्या करूँगा, उस वेबसाइट का नेम, चूँकि मेरी वेबसाइट का ये नेम था, Ctrl+C मैं करता हूँ और मैं लिंक डालना चाहता हूँ बीच में। कहाँ पे, मैं बिल्कुल एंड पे जाके डाल देता हूँ, विजिट मैं लिंक डालता हूँ जी, इंसर्ट अ लिंक, नेम क्या होगा ये, सेटिंग, लिंक टेक्स्ट, न्यूज़, दिस, और URL है ये वेबसाइट है। मैं कहता हूँ जी, मैं यूज़र को रीडायरेक्ट करता हूँ किसी पोस्ट के ऊपर, किसी फाइल के ऊपर, तो मैं वहाँ पे लिंक भी डाल सकता हूँ। मैं कहता हूँ जी दिस, ठीक है, विजिट न्यूज़ वेबसाइट फॉर मोर, ठीक हो गया। मैं ये लिंक भी ऐड कर सकता हूँ। तो अब मेरी वेबसाइट में कहता हूँ कि मेरी पोस्ट ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है। मैं इसके बाद इसको पब्लिश कर देता हूँ और फिर हम अपनी वेबसाइट पे जाके देखेंगे कि क्या ये पोस्ट डिस्प्ले भी हुई है या नहीं। पब्लिश हो गया जी। मैं अपनी वेबसाइट के होम पेज पे जाता हूँ, localhost/news। जैसे ही मैं न्यूज़ पे गया, मेरी टॉप की जो सबसे पहली पोस्ट थी, जो लेटेस्ट पोस्ट मैंने की है, वही आ रही है। और अगर आप इसको स्क्रॉल करके बिल्कुल नीचे लेके जाएंगे तो आपको ये पिछली पोस्ट भी डिस्प्ले हो रही होगी। तो ऐसे हम पोस्ट करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। बाकी ये फुटर है, फुटर का कुछ एरिया में जो भी डाटा होता है थीम के हिसाब से वो आ रहा है। तो मैंने चूँकि मैंने थीम में सेलेक्ट किया हुआ था कि डिफ़ॉल्ट जो सबसे टॉप पे पोस्ट है वो सबसे लेटेस्ट पोस्ट है। तो उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी चीज़ें जो होता है वो लर्न करने को मिली होंगी। काफ़ी ईजी था। इसको यूज़ करते हुए मुख्तलिफ पोस्ट आप लिखें अपनी वेबसाइट के अंदर, न्यूज़ की हो आपकी या आपकी गेम्स की कोई वेबसाइट है तो आप पोस्ट लगाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि ट्यूटोरियल को काफ़ी आपने एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो थम्स अप तो बनता है, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और प्रमोट करें। प्रमोशन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी मोटिवेशन के लिए, किसी भी बंदे की। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।